राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है, यानी कि अब क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश जिसे कहा जाता है, उसकी मदद से पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। और इसको लेकर एक ट्रायल जो है आईआईटी कानपुर द्वारा किया जा चुका है, जो कि सफल रहा है। और इसके बाद अब 3 तारीखें जो हैं वो चुनी गई हैं, 28, 29 और 30 अक्टूबर। इन 3 दिनों में से किसी एक दिन दिल्ली में कृत्रिम बारिश देखने को आपको मिलेगी, जिससे पॉल्यूशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हालांकि कितना इंपैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, इसके अलावा उसका अगर हम बात करें, जो नॉर्मल रेन हम बात करते हैं, जिसको हम आम भाषा में जो बारिश जो होती है, उसमें और कृत्रिम बारिश में कितना अंतर होता है और उससे इंपैक्ट कितना पड़ सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर के तिवारी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम बारिश होती क्या है और खासकर क्लाउड सीडिंग की मदद से किस तरीके से बारिश होती है। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन को टीटीयू में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। सारे लोग जो कि टेक्नोलॉजी में किसी ना किसी तरीके से रुचि रखते हैं, उनको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिससे कि आने वाली जनरेशन्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नया सीखने की, सोचने की मतलब इच्छा जागृत करने का एक मौका मिलेगा। अब आते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग होता क्या है। देखिए, नेचर में एक प्रोसेस है। बारिश होती है, धरती पे गिरती है, धरती पे प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे ट्रांसपिरेशन होता है, सरफेस वाटर बहता है नदियों में, फिर तालाबों में और फिर समुद्र में जाता है और वहाँ से फिर इवेपोरेशन होता है और एक साइकिल चलता रहता है। उस साइकिल में एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। उस कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाकी पार्टिकल्स के साथ में मिल कर के, इकट्ठा हो करके, और जब वो वाटर पार्टिकल्स एक ऐसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस को अचीव करते हैं जिसमें कि वो ग्रेविटी से अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं, उसको हम लोग रेनफॉल कहते हैं। ये मैंने बड़ी ही सिंपल टर्म्स में बताया। एक प्रोसेस है जिसमें कि इवेपोरेशन के बाद में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन होता है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। नेचर में इसका मैनिफेस्टेशन बहुत सारे तरीके से होता है। इसमें एक सर्टेन मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर, प्रेशर और पार्टिकल का एग्लोमरेशन, कंडेंसेशन, उसमें और बहुत सारे टाइप ऑफ क्लाउड्स और लोकेशन कहाँ कहाँ पर हैं, इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण होता है। उसकी वजह से ये क्लाउड सीडिंग होती है। और क्लाउड सीडिंग आज भी अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, लोग बाग इसको रिसर्च करते हैं। जब हम आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हम कोई प्रोसेस उसमें बीच में डालते हैं, जिस प्रोसेस से कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। इसमें आमतौर पे लोग बाग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो हैं वो उसको डालते हैं और क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लाउड्स में ह्यूमिडिटी कंडीशंस वगैरह क्या हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में उसको डाल करके ये कोशिश की जाती है कि कंडेंसेशन की वो प्रोसेस जिसमें कि मीटरोलॉजिकल कंडीशंस अचीव की जाएं जिससे कि पानी बरसने लगे, इसको हम लोग आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग कहते हैं। सर, आपने ये पूरा प्रोसेस बताया कि आर्टिफिशियल रेन और जो दूसरा जो प्राकृतिक बारिश होती है उसमें अंतर क्या है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अब आज से पहले क्या कभी किसी भी जगह पर आर्टिफिशियल रेन कराई गई है, कराई गई है तो क्या उसका उद्देश्य क्या होता था। देखिए, लिटरेचर में जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कम से कम आज की तारीख में पूरी दुनिया में करीब 56 देश हैं जो कि आर्टिफिशियल रेन करवा चुके हैं, करवाते हैं और किसी न किसी पर्पस के लिए करवाते हैं। ज़्यादातर तो ये इसका पर्पस जो है वो ड्रॉट के अगेंस्ट होता है या कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है। लोगों को का ऐसा मानना है कि कुछ लोग इसको शायद मिसयूज़ भी करते होंगे, पर इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अभी बिल्कुल भी नहीं है। और चूँकि हम लोग सब एक तकनीकी संस्थान से करते हैं तो हम इसको एनकरेज करते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हों और उसका आउटकम कुछ पॉजिटिव हो।
सर इस बार दिल्ली में जो खासकर अगर हम बात करें जो पॉल्यूशन के अगेंस्ट ये क्लाउड सीडिंग की जा रही है यानी कि पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला है, तो क्या इससे पॉल्यूशन पर इम्पैक्ट आएगा और किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में आईआईटी कानपुर की ये एक अहम मतलब कि एक एटलीस्ट इन दिल्ली तो ये वन ऑफ द फर्स्ट पहल है। पूरे देश में जहाँ तक मुझे याद है 2 या 3 ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे कि आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग की है। उनमें से एक तो आईआईटी कानपुर ने ही किया है बुंदेलखंड में, और भी शायद कुछ होंगे। इन सारे केसेस में स्पेसिफिकली पॉल्यूशन को लेकर के कोई स्टडी टारगेट नहीं की गई है आज तक। तो इसलिए ये कहना कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा, ये विषय अभी भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें कि बहुत सारा डाटा भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। उसके बेसिस पे ही हम कुछ आगे कह पाएंगे। इस समय जो डेटा अवेलेबल है उसके बारे में, उसको लेकर के कुछ भी इमेजिनरी थिंग स्टेट करना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा। सर पॉल्यूशन के लिए बारिश की ज़रूरत क्यों है पॉल्यूशन के रोकने के लिए? देखिए, इन्वायरमेंट में जो हम लोग जनरली आमतौर पे हम लोग रेफर करते रहते हैं PM 2.5 PM 10 पार्टिकल्स वगैरह, ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं और ख़ास करके सोसाइटी में ह्यूमंस को जो है एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। अब इसको कम करना, कंट्रोल करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन को में मदद करती हैं। उनमें से इनको कम करना, रिड्यूस करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और रेनफॉल एक इज़ वन ऑफ द मेथड्स बाय विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे कैन बी इन अ वे फोर्स टू fall down on the earth. So that is how the atmosphere becomes that much more better. सर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कहें तो 400 के आसपास बना हुआ है, कुछ इलाकों में 400 के ऊपर भी है। तो कितनी बारिश की ज़रूरत होगी कि वो PM 2.5 और PM 10 लेवल जो है वो नीचे आ जाए? देखिए, मैंने बताया कि इसको लेकर के कोई बहुत स्टडीज़ है नहीं, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये बहुत क्लियरली कह पाना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि भाई इसका ये असर होगा। पर चूंकि जैसे मैंने बताया कि हम तकनीकी संस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारा तो एम्बिशन ये है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई हम उस प्रोसेस को उस लेवल तक इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें, ताकि हम जो चाहते हैं कि वो हो पाए। कैसे कैसे होगा, ये जितना हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम बता भी पाएंगे, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे। इस समय मैंने पहले भी कहा, इस समय इसको लेकर के सिर्फ प्रिडिक्ट कर लेना या कोई इमेजिनरी हाइपोथेसिस अटैच कर देना अपने स्टेटमेंट के साथ में, वो ठीक नहीं है। सर आखिरी सवाल, इस वक्त तक क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, कुछ दिनों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग देखने को भी मिलेगी, लेकिन क्या इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई नकारात्मक प्रभाव भी किसी भी तरीके से पड़ सकता है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, सबसे पहले तो नकारात्मक प्रभावों के बारे में हमें सोचना कम चाहिए, क्योंकि ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ले रही है। और हमारा पूरा मकसद, खास करके जैसे तकनीकी संस्थान आईआईटी कानपुर है और भी बहुत सारे आईआईटीज़ में हो रहा है, DTU में भी हो रहा है, हमारा पूरा मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी नेगेटिव पॉसिबल हो सकता है उनको हम शुरू से ही अलग करते रहें, स्टेप बाय स्टेप अपने एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज़ करें और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करें। अब जहाँ तक नेगेटिव इम्पैक्ट की आप बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होना अपने आप में ही एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, जिसको कि अगर हम तकनीकी संस्थान वाले लोग जो हैं वो अपना काम अगर उचित ढंग से कर रहे हैं, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से यकीन करेंगे ये सफल ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर जो ट्रायल कल हुआ उसमें भी हमने ये देखा कि आईआईटी कानपुर की तरफ से भी ये कहा गया कि क्लाउड नहीं था इसलिए बारिश नहीं करा पाए, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो टिक मार्क रहीं, वो सही रहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। तो ये एक कारण हो सकता है क्या, जो क्लाउड सीडिंग जिस दिन तय किया जाए उस दिन भी ये दिक्कत है? देखिए, मैंने बताया कि नेचुरल क्लाउड सीडिंग में भी देयर आर अ सेट ऑफ मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, उनका होना ज़रूरी है। वो नेचुरल कंडीशंस जब मीट होती हैं तो नेचुरली रेन होती है। अब अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं
तो आप किसी प्रोसेस को तो थोड़ा तेज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बाकी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस का का पूरा होना जरूरी नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है क्लाउड में तो फिर रेन कहाँ से होगी? सो देर आर अ सेट ऑफ कंडीशंस विच मस्ट बी मेट before rain can take place. Of course, the artificial cloud seeding only helps to the extent that it fastens up the process so that the condensation takes place and the precipitation takes place. सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये बारिश के बाद पॉल्यूशन की उम्मीद की जा रही है कि वो कम होगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर भी तो इम्पैक्ट करेंगे उसमें कि आसपास क्या पॉल्यूशन है वो भी तो दिल्ली में आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है दिस इज not a static phenomena, it is a dynamic phenomena, and in a open space what is happening on the left, right, top, bottom, all this matters. एंड अगर कोई मान लीजिए आपके पड़ोस में पराली जला रहा है, आप उसको तो बंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ बारिश करा दें, तो कितने दिन तक ये हो सकता है? तो आपको पूरे डायनामिक्स को ध्यान में रखना है। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डेटा के अभाव में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, इसलिए बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते कि भाई इतने घंटे आप बारिश करिए तो इतने दिन तक साफ़ रहेगा या इस जगह पे साफ़ रहेगा। ये इस समय बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखें जिस तरीके से सर ने भी हमें बताया कि कितना इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, इसके लिए डेटा बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत में पहले भी आईआईटी कानपुर ने भी बुंदेलखंड में इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अमूमन जो दुनिया भर में जो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल हुआ है, वो जिस तरीके से सूखे से निपटने के लिए और कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हुआ है। तो पॉल्यूशन के लिए अभी तक इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला है। यानी कि अगर इस बार जब ये पहली बार क्लाउड सीडिंग पॉल्यूशन को लेकर जब कराई जाएगी तो हमें ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा कि आखिर कितने बारिश की आवश्यकता है कि वो हवा जो है कुछ दिनों के लिए साफ रहे। और क्योंकि सर ने भी जिस तरीके से बताया एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो पराली का जलना है, जो कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, जो लोकलाइज पॉल्यूशन है, गाड़ियों की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उनका भी बहुत इंपैक्ट होता है। तो इन सभी फैक्टर को पहले हमें कम करना होगा, उसके बाद बहुत बेहतर तरीके से ये पता चल सकेगा कि किस तरीके से क्लाउड सीडिंग से जो कृत्रिम बारिश कराई गई है उसका इंपैक्ट प्रदूषण को लेकर कितना होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।